27 कंट्रीज जो यूरोप में आते हैं उन्होंने पाकिस्तान के एप्लीकेंट्स के लिए, जो लोग इन 27 कंट्रीज में जाना चाहते हैं, उनके वर्क एक्सपीरियंसेस को रिकग्नाइज कर लिया है। वो कैसे, ये आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज अगर वो पाकिस्तान स्किल सर्टिफिकेट इशू करती है उन एप्लीकेंट्स को उनके जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कि इनका जो जॉब एक्सपीरियंस है, इनका जो स्किल सेट है और इनका जो भी ट्रेड है वो जेन्युइनली गुड है, बेटर है, बेस्ट है, अगर ऐसा उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा तो फिर जो 27 कंट्रीज हैं यूरोप में वो उस एक्सपीरियंस को रिकग्नाइज करेंगी, उसको वैलिड कंसीडर करेंगी। अब आपने ये जो सर्टिफिकेट है ये कैसे हासिल करना है और ये सर्टिफिकेट आपको कौन इशू करेगा, प्राइवेट एक्सपीरियंस को किस तरीके से जो एक ये बॉडी है गवर्नमेंट की ये टेस्ट करेगी और फिर उस टेस्ट के रिजल्ट के अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी। और सर्टिफिकेट की जो एक वैलिडिटी है वो एम्बेसीज में और जो क्लाइंट्स इंटरनेशनल वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। ये हम सब जानेंगे आज के इस व्लॉग। अगर कोई भी एप्लीकेंट उसका किसी भी कंपनी का किसी भी जॉब का कोई एक्सपीरियंस है, उसका AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेस्ट किया जाएगा जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लेगी। वो टेस्ट उसके ट्रेड, उसकी एजुकेशन, उसके स्किल सेट के से रेलेवेंट एक टेस्ट होगा। अगर वो AI बेस्ड टेस्ट क्लियर वो एप्लीकेंट करेगा तो फिर एक स्किल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा उस एप्लीकेंट को, जिस एप्लीकेंट ने यूरोप जॉब के लिए अप्लाई करना है या यूरोप जाना है। और जब वो स्किल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा उस एप्लीकेंट को उसकी स्किल से रिलेटेड, तो फिर उसके वर्क एक्सपीरियंस को, उसके उस स्किल को, उसके उस ट्रेड को, उसकी सारी जो उसकी प्रोफाइल है, CV है, उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप प्राइवेट कंपनीज वहाँ की जो हैं या वहाँ की जो भी कंपनीज यूरोप में काम कर रही है, कौन कौन से कंट्रीज में, उनके नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। उनके वर्क एक्सपीरियंस को रिकग्नाइज किया जाएगा, वैलिड कंसीडर किया जाएगा, ऑथेंटिक कंसीडर किया जाएगा। अगर तो पाकिस्तान स्किल सर्टिफिकेट जारी किया गया उस एप्लीकेंट के लिए जिसका टेस्ट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन लेगी और लेने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वो टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इससे पाकिस्तानीज के लिए बाहर जॉब हासिल करना और अपने वर्क एक्सपीरियंस को प्रूव करना, और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है वो 27 कंट्रीज जो यूरोप में आती हैं उनका बन चुका है पाकिस्तान की वर्क फोर्स से रिलेटेड। पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर को डाउट होता था कि पाकिस्तानी स्किल सेट क्या जेन्युइनली उस एप्लीकेंट के पास है, और लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते थे और तरह तरह की मतलब चीज़ें ऐसी होती थी कि जो एम्प्लॉयर था उसके लिए इस चीज़ को टेस्ट करना, वेरीफाई करना बड़ा ही इम्पॉसिबल होता था। मगर अब पाकिस्तान स्किल सर्टिफिकेट के इशू होने के बाद इंटरनेशनली हमारा वर्क एक्सपीरियंस रिकग्नाइज किया जाएगा। एम्प्लॉयर का ट्रस्ट लेवल जो है वो एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल पर ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा और जॉब अप्रूवल्स के रेट ज़्यादा होंगे, जॉब अप्रूवल्स जो है वो ज़्यादा इजी होगी, फास्टर होगी। बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस गेम चेंजर के बाद जो भी स्किल्स के लोग हैं वो बाहर जा सकेंगे। अब बात ये है कि जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये करता क्या है, ये क्या करता है जी, ये आपका प्रॉपर आपकी स्किल्स की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है, आपका टेस्ट कंडक्ट करता है और इसके साथ आपको इशू करता है ऑफिशियल स्किल सर्टिफिकेट। और जब ये आपको कर देता है सर्टिफिकेट इशू तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपके लिए जॉब वहाँ पर लेना, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना एम्प्लॉयर पर बहुत ही आसान हो जाएगा। इस पर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, बिल्डर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, इन सब के एक्सपीरियंसेस को टेस्ट किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर, और जो आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली होगा। और वो टेस्ट बहुत ज़्यादा आप ये कह लें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के से जो है गुजरेगा। अब बताऊंगा कि कौन सी वो यूरोप के 27 कंट्रीज हैं जो हमारे इस स्किल्स सर्टिफिकेट को रिकग्नाइज करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क, पोर्चुगल, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, आयरलैंड, साइप्रस, माल्टा और एस्टोनिया, लग्जमबर्ग। बहुत से कंट्रीज अब जो यूरोप में आते हैं वो हमारे पाकिस्तान के वर्क एक्सपीरियंस को, ट्रेड को एक्सेप्ट करेंगे अगर तो उन एप्लीकेंट्स ने पाकिस्तान स्किल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और उनका AI बेस्ड टेस्ट हुआ, और AI बेस्ड टेस्ट होने के बाद उनको जो अगर सर्टिफिकेट जारी होता है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, तो फिर आपके लिए यूरोप जाना बहुत ही आसान होगा। बट आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो स्किल सर्टिफिकेट है ना ये वीज़ा है, ना ये ऑफर लेटर है और ना ये कोई जॉब कंफर्मेशन है। ये सिर्फ आपकी प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रीवियस जॉब हिस्ट्री से रिलेटेड आपका एक स्किल टेस्ट है, आपका एक ट्रेड टेस्ट है। ये एक आपकी उन स्किल्स की एश्योरेंस देता है कि ये पुअर, गुड, बेटर, बेस्ट कहाँ पर फॉल करता है। ये वीज़ा नहीं है, ये जॉब कंफर्मेशन नहीं है, इन चक्करों में ना पड़िएगा। ये सिर्फ आपकी स्किल्स को AI बेस्ड एक सर्टिफिकेट आपको इशू होगा जो बताएगा कि आपकी स्किल्स में आप यहाँ पर फॉल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।